जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक समासाध्य त्याज संसार वासनम। आपके मन में पुत्र की जो कामना है वह एकमात्र अज्ञान है संत जी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये एक अज्ञान की बात है। यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता और ऐसे पुत्र से क्या फायदा जो बुढ़ापे में सहारा नहीं दे हैं। इसलिए आप भगवान को अपनी संतान मानो। आपके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है भगवान ने। पंडित जी रोते हैं, अपने सर को पटकने लगे हैं। कहते हैं कि हमने सुना है कि संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते। जो संत वचन बोल देते हैं वो वचन कभी खाली नहीं जाते, टलते नहीं हैं। अन्यान ममता वैष्णु में ममता प्रेम संग था, भाव स एव संद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगदते। जैसी हम ममता संसार से करते हैं, जैसा प्रेम हम संसार से करते हैं, वैसा ही प्रेम ममता अगर भगवान से हो जाए तो उसका तो जीवन ही बदल जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, पंडित जी को ज्यादा दुखी देखा तो संतों ने एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना और सत्य धर्म का पालन करना, इससे बहुत सुंदर सा बालक जन्म लेगा। पंडित जी उस फल को लाकर अपनी पत्नी को दे देते हैं। अब धुंधली देवी सोच रही हैं, विचार कर रही हैं कि इस फल को खाऊंगी तो गर्भ बढ़ेगा, गर्भ बढ़ेगा तो बहुत कष्ट होगा, और कहीं मेरे घर में आग लग गई या चोर घुस आए तो मैं कैसे भागूंगी, और कहीं श्री सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक गर्भ रह गया तो और भी मुश्किल हो जाएगा। धुंधली देवी सोच रही हैं, तब तक उनकी बहन आ जाती हैं। अपनी बहन को ये सारी बात बताई तो बहन ने कहा आप चिंता मत करो, मेरे 8 पुत्र हैं, 9वां पुत्र गर्भ में है, इससे मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले मुझे धन दे देना और कुछ नहीं। और इस फल को इस गाय को खिला दो, जिससे मालूम हो जाएगा इसका संतान पुत्र प्राप्त होता है कि नहीं। तो धुंधली देवी ने वैसा ही किया और कहा कि जैसे गर्भवती स्त्री महलों में रहती है वैसे ही रहना, गर्भवती की तरह। और तुम्हें मालूम है, जिनके पास संतान सुख होता है उनके पास धन नहीं होता, और जिनके पास धन होता है उनके पास संतान सुख नहीं होता। धुंधली देवी जैसे गर्भवती स्त्री रहती है वैसे ही महलों में रहने लगी, और समय आने पर जब 9वें पुत्र ने जन्म लिया तो उसे धुंधली देवी को दे दिया। और जैसे ही पंडित जी को मालूम हुआ तो बहुत प्रसन्न होते हैं, मंगल गीत करवाते हैं, ऋषि मुनियों को दान कर रहे हैं, और उसका नाम इधर में बहुत सुंदर पंडित जी ने रखा कि हमारा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम हुआ परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा स्वामी, अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखते हो? नहीं, मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और आजकल की जो पत्नी होती है, जो लड़ाई झगड़ों करती है, वे नहीं चलने देती कोई बात को, तो वैसी धुंधली देवी ने नहीं चलने दिया।
अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख लिया। और देखो कहाँ तो एक संतान नहीं थी, इधर में जो फल गाय को खिलाया था उस गाय ने भी बहुत सुंदर से बालक को जन्म दिया, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। गाय ने जन्म दिया था इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपसी तेजस्वी थे, और जो धुंधकारी था वो माँ खलता बच्चों के साथ खेलता था, और खेलते खेलते कहीं उनको कुएं में ढकेलना, कहीं वृक्षों से नीचे गिराना। और तुम्हें मालूम है जो बच्चा कंचे खेलने लग जाए, गोली जो कंचे खेलते हैं ना, वह खेलने लग जाए तो समझो बिगड़ने की शुरुआत हो गई। अब तो रोजाना शिकायत पंडित जी के घर पर आया करती थी, कहते थे कि तुम्हारा लाला बहुत परेशान करे हमारे बच्चे को। अब तो वो धीरे धीरे शराब का सेवन करने लगा, मदपान करने लगा। पंडित जी का घर जो स्वर्ग जैसा था उसे नरक का अड्डा बना दिया। पंडित जी रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि संतान हो जाए तो भी दुखो, और संतान नहीं होवे जब भी दुखो। स्वर्ग जैसा घर था, मेरे नरक का अड्डा बना दिया। आज पंडित जी रो रहे हैं, विचलित हैं। उसी समय गोकर्ण जी आ जाते हैं, कहते हैं पिताश्री आपको कई दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत दुखी हैं, बताओ क्या बात है। तो कहा कि हे बेटा क्या करें, देखो स्वर्ग जैसा घर था। गोकर्ण ने पूछा तो बता रहे हैं कि स्वर्ग जैसा घर था, आज इस धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया है। कहीं शराब की बोतल पड़ी है, कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, रोजाना शिकायत घर पर आती है, क्या करें। तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पुत्री, आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है, सब दुनिया मतलब की है, स्वार्थ की है? आज गोकर्ण जी बहुत सुंदर ज्ञान का प्रसंग सुना रहे हैं। कहते हैं कि आप सोचिए अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। आज कहते हैं कि अपनी आंखों को बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि ये सब शरीर के हैं, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है। आत्मा का तो केवल संबंध भगवान से है, कन्हैया से है। ये बात जिसने जीवन में उतार ली वो तो घर में रहकर भी, जंगल में रहने से कोई मतलब नहीं है। वह घर में रहकर भी भगवान का भक्त है, वन में जाने से क्या फायदा। और तुम वन में चले जाओ और जब तक मन की खटपट ना मिटेगी, हैं, वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और जब तक मन की खटपट ना मिटेगी, मन की जो मन है वो चंचल है, और जो मन ममता में फंसा हुआ है, जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी तो बाहर जाकर भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और मन की खटपट मिट गई तो घर में रहकर भी आपने भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों देखो तो सही, एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करो, एकांत स्थान में अपने आप से प्रश्न करो बैठ के कि मैं आंख हूं, पर आप आंख को क्यों नहीं बचाते, अपने आप अंधी क्यों हो जाती हैं? वो जबरदस्ती अपने आप ही आ जाती हैं, हम अंधे हो जाते हैं।
मैं पैर हूँ तो पैरों से लंगड़े हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। यदि मैं कान हूँ तो कानों से बहरे हो जाते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। मैं यदि शरीर हूँ तो इसे मरने से नहीं देना, मैं शरीर हूँ तो मरना भी नहीं देना चाहिए, लेकिन उसे भी नहीं रोक पाता है? माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद भी वो चिट्ठी तो नहीं डालते, बेटा मैं खुशी हूँ कि दुखी हूँ। कहा कि आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है, इसलिए आप जाओ भगवान का भजन करो, सत्संग करो। इतना सुंदर गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। तब पंडित जी उसी समय घर का त्याग करके वन में तपस्या करने चले गए और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इधर में जो धुंधली देवी रह रही थी, अब जितना धन था वो सारा धन धुंधकारी को दे दिया था। और जिस घर में एक बालक होता है उस पर अधिक हेज प्रेम होता है, और उस प्रेम में वो बालक बिगड़ जाता है। अब जितना धन था धुंधली देवी ने दे दिया, कहा था बेटा जी सब कुछ तेरा तो ही है, हमारा तो कुछ नहीं। अब जब तक धन था वो सब धन मैया ने दिया, और सारे धन को धुंधकारी जुए में हार गया। अब धन नहीं रहा तो धुंधकारी ने कहा मैया हम धन दो, अगर नहीं दोगी तो जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। मैया ने कहा बेटा मेरे पास धन नहीं है तो मैं कहां से दूं। मैया ने मना कर दिया तो मैया को जलती हुई लकड़ी से बड़ी बुरी तरह